चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक्स कर रहे थे। क्वाड्रेटिक्स में हमने 8.1 स्टार्ट कर दी थी। मैंने उसमें आप लोगों को मार्क करवाया था क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे 8.1 में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 11 एंड 12, पहले 9th करेंगे, फिर 11th करेंगे, फिर 12th वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग सॉल्व। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। मयंक ने भी लॉगिन नहीं करा। बच्चे कोई बच्चा मयंक को इन्फॉर्म कर दो लॉगिन करने के लिए। एनीवन प्लीज अपडेट मयंक टू लॉगिन फॉर द क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 8.1 यहाँ पे आपको बोल रहा है ABCD is a parallelogram. P and Q are the points taken on the diagonal BD such that DP is equal to BQ. Question number 9. ABCD is a parallelogram. यहाँ पे this is A B C D, इसमें BD एक डायगोनल गिवन है। यहाँ पे एक पॉइंट P है, Q, और इसको हमने C से भी ज्वाइन कर रखा है। यहाँ पे हम लोगों को गिवन है कि DP इज इक्वल टू BQ। DP वाला पार्ट दिस इज इक्वल टू BQ, ऊपर वाला पार्ट DP जब BQ के इक्वल है। And after this we need to show that APD is congruent to CQB. APD ये ऊपर वाला ट्रायंगल CQB के कॉन्ग्रुएंट है। ये दो ट्रायंगल्स हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे शो करें हम लोग, देखिए आपको गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है। बच्चे गिवन टू प्रूफ अपने आप लिखते रहना, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट करवा रहा हूँ। APD एंड CQB की अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल APD एंड CQB, हम लोगों को पता है ABCD यहाँ पे पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। सो आई कैन से दैट दिस BC इज इक्वल टू AD एंड साथ ही में जो यहाँ पे ये वाला एंगल है दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं एंगल 1, इसको मार्क कर लेते हैं 2। दिस इज ADP इज एंगल 2, CBQ इज एंगल 1। देखिए AD इज इक्वल टू CB, AD is equal to CB. Opposite sides of a parallelogram are equal. Opposite sides of a parallelogram are equal. Next, angle 2 is equal to angle 1. Angle 2 1 के इक्वल क्यों हो जाएगा? Because opposite sides parallel है, BD ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, जिससे ये alternate interior angles. Alternate interior angles because AD is parallel to BC. Next, यहाँ पे DP is equal to BQ. DP is equal to BQ. ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। इज दिस क्लियर? कॉन्ग्रुएंसी समझ आ गई सबको? ये साइड एंगल और ये वाली साइड ली है, तो ऐसे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वी कैन से दैट APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB बाय SAS। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT की साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो AP है दिस इज इक्वल टू CQ। AP is equal to CQ. This is by CPCT. Is this clear? किसी बच्चे का डाउट हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा। किसी का कोई डाउट, सबको क्लियर है? ग्रेट। नाउ आफ्टर दिस सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका हम लोग। सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है AP इज इक्वल टू CQ। AP इक्वल टू CQ हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। दिस AP इज इक्वल टू CQ हो गया बाय CPCT। अब हम लोगों को ट्रायंगल कौन सा दिखाना है? AQB एंड CPD। AQB एंड CPD, ये कौन सा है? ये रहा।
AQB, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, AQB एंड CPD, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें हम लोग, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाओगे? ABCD पैरेललोग्राम है, तो जो ऑपोजिट साइड है वो पैरेलल रहेंगी एंड इक्वल भी रहेंगी, तो CPCD AB के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एंगल 3 ले लेते हैं इसको, और इधर वाला एंगल हो जाएगा 4। एंगल 3 इज इक्वल टू 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, एंड देन BQ इज इक्वल टू DP, ये भी आपको गिवन है। इज दिस क्लियर? क्लियर है सबको? तो ये ट्रायंगल्स हमारे हैं, इन ट्रायंगल AQB and triangle CPD, AQB and CPD, AB is equal to CD because opposite sides of a parallelogram are equal. Next, angle 4 is equal to angle 3 because AB is parallel to CD and alternate interior angles. फिर उसके बाद BQ is equal to DP. This is again given in the question. जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, which implies triangle AQB is congruent to CPD by SAS. SAS से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि जिनके CPCD से पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि CP AQ के इक्वल आ जाएगा। This AQ is equal to CP. This is by CPCD. Is this clear? Is this clear बच्चे? Great. तो हम इसका जो हमारा फोर्थ पार्ट था AQ इक्वल टू CP, ये भी सॉल्व हो गया। अब दिखाना है कि APCQ एक पैरेललोग्राम है। अब दिखाना है हमें कि APCQ, जो ये बीच वाला जो फिगर है APCQ, इसको हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। इसको पैरेललोग्राम कैसे दिखाएं? सेकेंड पार्ट और फोर्थ पार्ट से APCQ के इक्वल आ रहा है, CP AQ के इक्वल आ रहा है, ये रहा। ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि APCQ क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसको 1 मार्क कर लो, इसको 2 मार्क कर लो। So from 1 and 2 we'll say that APCQ is a parallelogram. Is this clear? नोट करिए बच्चे, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। देखिए बच्चे, जब तक आप लोग नोट करें, मैं साथ साथ एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको गिवन था कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है, एंड साथ में गिवन था कि जो DP है ये BQ के इक्वल गिवन है। हम लोगों को सबसे पहले जो ऊपर वाला ट्रायंगल APD और यहाँ पे CQB, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था। कॉन्ग्रुएंट कैसे करना मैंने? यहाँ पे जो AD है वो BC के इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, angle 1 is equal to angle 2, alternate interior angles, and this BQ is equal to DP. ऐसे ऐसे साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो साइड APCQ के इक्वल हो जाएगी बाय CPCD। इसके बाद हम लोग को शो करना है जो राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट APB, so AQB and CPD, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। यहाँ पे एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड BQ इज इक्वल टू DP, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। CPCD से बोल सकते हैं कि AQ CP के इक्वल आ जाएगा। अब AQ अगर CP के इक्वल आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल आई थी तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा? पैरेललोग्राम फॉर्म कर देगा। इज दिस क्लियर? ग्रेट। अब किसी का डाउट रह गया हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजिका। ग्रेट।
Now we will solve example number 11. Sorry, question number 11. Very easy question. This is very easy question. इसकी फिगर बना लीजिए 11th वाले क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 11. यहाँ पे बोल रहे हैं एबीसी और डीईएफ दो आपके पास ट्रायंगल्स गिवन है, एबी डी के इक्वल है, पैरेलल है, बीसी ईएफ के इक्वल एंड पैरेलल है. व्हाट इज एबीसी आर जॉइंट टू ए डीईएफ रिस्पेक्टिवली, एंड शो करना है कि ए बी ई डी जो हमारा लेफ्ट वाला फेज है इसको आपको पैरेललोग्राम शो करना है. क्वेश्चन नंबर 11. ए बी ये कुछ इस टाइप का आपको गिवन है. ये यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं. यू आर गिवन है ए बी सी डी ई एफ, ये गिवन है. साथ में आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चे की जो ए बी है वो डी के, बस ए बी ये डी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, और साथ में बी सी ई एफ के पैरेलल भी है और इक्वल भी है. सबसे पहले पार्ट में आपको ए बी ई डी को शो करना है. ए बी ई डी, ए बी ई डी, इस वाले को हमें पैरेललोग्राम शो करना है. कैसे शो करेंगे देखिए इसको. आपको बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल, ए बी ई डी एक क्वाड्रिलेटरल है. इसके अंदर ए बी डी के इक्वल भी है और ए बी डी के पैरेलल भी है. तो जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होगी तो ए बी ई डी क्या बन जाएगा आपके पास, पैरेललोग्राम बन जाएगा. यू राइट सिंस opposite sides are equal and parallel, which implies ABED is a parallelogram. Is this clear? किसी भी क्वाड्रेंट में अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होंगी जिससे वो पैरेललोग्राम बन जाएगा. अब अगर ये पैरेललोग्राम बन जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये बीई एडी के पैरेलल एंड इक्वल है. ये बीई एडी के पैरेलल एंड इक्वल रहेगा, which implies BE is parallel to AD and BE is equal to AD. I hope this is clear to everyone. किसी का डाउट इसके अंदर नहीं है. Now next part. अब आपको बोल रहा है BEFC, BEFC, B का ये रहा BEFC. अब BEFC में BCEF के पैरेलल एंड इक्वल है जिससे BEFC क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा. नाउ वी विल राइट सिंस BC is parallel to EF and BC is equal to EF. BC EF के पैरेलल है, BC EF के इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिससे BEFC इज अ पैरेललोग्राम, BECF इज अ पैरेललोग्राम. अब अगर ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो BE है वो CF के पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम तो बन ही गया. एक पेयर गिवन था, दूसरा पेयर ऑटोमेटिकली हो जाएगा. which implies BE is parallel to CF and BE is equal to CF. Is this clear? यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए. ग्रेट, सबको क्लियर है. नेक्स्ट, AD is parallel to CF and AD is equal to CF. AD is parallel to CF. AD का ये रहा. AD CF के पैरेलल और इक्वल दिखाना है. ये कैसे दिखाऊं? यहाँ पे देखो,
एडी बी के पैरेलल है, बी और एडी पैरेलल है, बी सी एफ के भी पैरेलल है, तो क्या मिल जाएगा, एडी सी एफ के पैरेलल हो जाएगा। ऐसे बी एडी के इक्वल है, बी सी एफ के भी इक्वल है, तो एडी और सी एफ आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगे। So we'll write from 1 and 2, AD is parallel to CF and AD is equal to CF. तो अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पैरेलल एंड इक्वल आ गई है। थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में आपको बोल रहा है AFCD को पैरेललोग्राम दिखाना है, ACFD को पैरेललोग्राम। अब ये वाली साइड इसके पैरेलल भी हो गई है और इक्वल भी हो गई है, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। which implies ACFD is a parallelogram. Is this clear? चौथा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम बन गया है ACFD, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया है तो इसका मतलब AC इस DF के क्या हो जाएगा, पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा। AC DF के पैरेलल एंड इक्वल, which implies AC is parallel to DF, AC is equal to DF। ये आ जाएगा आपके पास, ये जो AC है ये DF के इक्वल आ जाएगा। लास्ट वाला पार्ट, लास्ट पार्ट में आपको शो करने के लिए बोल रहा है कि जो ट्रायंगल ABC है वो DF के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। ABC DF के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे दिखाएं, AB D के इक्वल गिवन है, BC EF के इक्वल गिवन है, एंड मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि जो AC है ये किसके इक्वल है, DF के इक्वल है, जिससे हम लोग बोलेंगे कि जो तो आपके दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। विल से इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB इज इक्वल टू DE, ये फर्स्ट में प्रूव करा था। AB इज इक्वल टू DE, सॉरी ये गिवन था। BC इज इक्वल टू EF, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। और यहाँ पे हमने ऊपर शो करा है कि AC DF के ऊपर इक्वल है, प्रूफ डबल, जिसकी वजह से दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SSS। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास ABC और DEF दो ट्रायंगल गिवन थे, जिसके अंदर AB D के पैरेलल इक्वल था, BC EF के पैरेलल इक्वल था। सबसे पहले AB D के पैरेलल एंड इक्वल था, जिसकी वजह से ABED एक आपका पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड इसकी पैरेलल इक्वल थी। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, जिससे आपका BEAD के पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा। सेकंड, BC जो है वो EF के पैरेलल है, BC EF के इक्वल भी है, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि BEFC एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो ऑपोजिट साइड जो है वो आपस में पैरेलल एंड इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे फर्स्ट में BEAD के पैरेलल है, BACF के इक्वल है एंड पैरेलल है, जिससे AD एंड CF दोनों आपस में पैरेलल एंड इक्वल हो जाएंगे, जिससे ACFD क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। ACFD एक आपके पास पैरेललोग्राम आ जाएगा। आफ्टर दैट ABC और DEF में AB D के इक्वल गिवन था, BC EF के इक्वल गिवन था और AC DF के इक्वल है, क्योंकि आपके पास ACFD एक पैरेललोग्राम है। इज दिस क्लियर? नाउ जिसकी वजह से अब ABC D के इक्वल, BC वाला S के इक्वल और AC DF के इक्वल हो जाएगा, जिससे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो बाय SSS। Now we will solve question number 12, which is very important question, which is a very important question, and ये क्वेश्चन आप लोगों के स्कूल में 100% आएगा। हर स्कूल में आता है ये वाला क्वेश्चन,
एंड इट इज सिमिलर दैट कि आपके स्कूल में भी आएगा। तो जब मैं समझा रहा हूँगा तो इसको नोट मत करिएगा। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. Question number 12. यहाँ पे ABCD, ABCD एक ट्रेपीजियम है, ABCD के पैरेलल है। क्लियरली हमने उल्टा कर दिया, B यहाँ ऊपर की तरफ है और D यहाँ नीचे है। ABCD के पैरेलल है, AD BC के इक्वल है, AD BC के इक्वल है, शो करना है। और क्या बोल रहा है, AD BC और कुछ नहीं गिवन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो हिंट में जो गिवन है ये आपको खुद करना पड़ेगा, एग्जाम में गिवन नहीं होगा। ये जो हिंट है ये हिंट एग्जाम में नहीं गिवन होगा, ये आपको खुद करना है, बस इतना सा गिवन होगा। अब करना क्या है इसके अंदर, एक्सटेंड AB, एक्सटेंड AB को एक्सटेंड करो आगे तक एंड C से एक लाइन पैरेलल बनाओ AD के, C से एक लाइन पैरेलल बनाओ AD के, दोनों का मीट कर देंगे आपके CE पे मीट कर जाएगा। हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी है, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल टू AD। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपको अलग से हिंट में गिवन है। आपको क्या करना है, ड्रॉ CE पैरेलल टू AD एंड एक्सटेंड AB। देखिए अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि AB DC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, ये गिवन है। CE AD के पैरेलल है, ये मैंने बाय कंस्ट्रक्शन करा है। तो अब अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, थोड़ा ज्यादा बाहर लग रहा है, थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं अंदर की तरफ, जिसकी वजह से अब ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल, जिससे मैं बोल सकता हूं कि AECD इज अ पैरेललोग्राम which implies AECD। ये क्या आ जाएगा आपके पास, पैरेललोग्राम आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अब AECD पैरेललोग्राम आ गया है तो मैं बोल सकता हूं कि ADCE के इक्वल है, AD इज इक्वल टू CE। क्यों हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, opposite sides of a पैरेललोग्राम आर इक्वल, जिससे ADC के इक्वल आ जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या गिवन था कि AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल, AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन था। तो अब ADC के भी इक्वल है, AD BC के भी इक्वल है, तो हम लोग बोल देंगे कि BC CE के इक्वल है। ये जो BC है ये किसके इक्वल हो जाएगा, CE के इक्वल हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? AB DC के पैरेलल था, AD CE के पैरेलल था, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, जिससे AECD ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। AECD एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, AD इक्वल हो जाएगा CE के इक्वल, AD BC के इक्वल गिवन है, तो BC किसके इक्वल हो जाएगा, CE के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे BC CE के इक्वल आ गया। अब BC अगर CE के इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, जिससे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, which implies एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। समझ आ गया यहां तक? यहां तक किसी का कोई डाउट? ग्रेट। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए बी मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है, इसको 3 मार्क कर लेते हैं 4, हमें 3 और 4 को इक्वल दिखाना है। बहुत आसान है, कैसे करेंगे? यहाँ पे एक लाइन है तो एंगल 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑल्सो एंगल 4 प्लस एंगल 2, एंगल 4 प्लस एंगल 2 इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम है और एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे 1 प्लस 3 180 है, 4 प्लस 2 180 है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस 2। और ऊपर आपको गिवन था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, जिससे बोल सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और यही आपको क्वेश्चन में दिखाना था कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इज दिस क्लियर? मैं यहाँ तक दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ जितना हम लोगों ने करा है, वंश में दोबारा एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। चलिए देखिए बच्चे, दोबारा से रिज्यूम करते हैं, इनको डाउट था वो क्लियर हो गया। तो 1 प्लस 3 जो है 180 है, 2 प्लस 4 जो रहेगा ये भी हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो दोनों का सम 180 है तो 1 प्लस 3 4 प्लस 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, जिससे हम बोल सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। इज दिस क्लियर? नाउ आफ्टर दिस सेकेंड पार्ट है सी इक्वल टू डी, सी इक्वल टू डी, सी और डी ये नीचे की तरफ, इसको मार्क कर लेते हैं 5, इसको मार्क कर लेते हैं 6। अब इन दोनों को इक्वल दिखाना है। अब इसको कैसे इक्वल दिखाएं? ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, तो यहाँ पे एंगल 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एंगल 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम भी 180 आ जाएगा। इनका सम 180 क्यों आ जाएगा? अब अहुजा जो आप प्रॉपर्टी बोलते हैं वही लगेगी, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ये क्यों आ जाएगा? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। 4 प्लस 6 180, 3 प्लस 5 180, सम ऑफ को इंटीरियर दोनों का सम 180 के इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 4 प्लस 6 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 5। ऊपर हमने शो कर दिया कि 3 5 के 3 और 4 इक्वल है, दैट गेट्स कैंसिल्ड, तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 एंगल 5 के इक्वल आ गया। और यही तो शो करना था कि सी और डी आपस में क्या है इक्वल है। क्लियर? इसके बाद ए बी सी और बी ए डी, ए बी सी कहाँ है? आपको डायगोनल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। मयंक इन दोनों का सम 180 डिग्री, सम ऑफ पॉइंट ये, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, 3 प्लस 5 180, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दोनों को इक्वेट कर दो आपस में। मयंक कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डाउट नहीं रहता? क्यों? हम समझते ही नहीं है, हम सिर्फ नोट करने में लगे रहते हैं। क्या करने में लग रहा है यार मयंक? कहाँ चला गया मेंटल लेवल तुम्हारा? बिल्कुल ही फोकस नहीं करते तुम। अब इसके बाद आपको शो करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए डी, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मैं यहाँ पे शो डायगोनल ज्वाइन कर लेता हूँ। कैसे शो करेंगे? कौन सा था? ए बी सी एंड बी ए डी। कहाँ करें? जगह नहीं है, नोट कर लो आप, उसके बाद मैं आपको कराता हूँ। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं ये पार्ट इरेज कर दूंगा। नोट करिए बच्चे फटाफट। ये वाला तो हो ही चुका होगा सबका। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ है कि थर्ड है? थर्ड पार्ट, उसमें ए बी सी और बी ए डी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। देखिए
ए बी सी एंड बी ए डी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है थर्ड पार्ट में। ए बी सी और बी ए डी में ए बी कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, कॉमन हम एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, या हम बोल सकते हो एंगल ए बी सी बी ए डी के इक्वल है। दिस इज प्रूव्ड अबव। एंड ए बी सी में बी सी बी ए डी के ए डी के इक्वल गिवन है। ये क्वेश्चन में ही गिवन था कि बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन, which implies triangle ABC is congruent to BAD by SAS। जिसकी वजह से जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जो AC है वो BD के इक्वल हो जाएगा, which implies AC is equal to BD by CPCT। Is this clear? तो ये सारा का सारा हमारा पूरा जो क्वेश्चन था, चारों पार्ट्स चारों सॉल्व हो गया बच्चे, नोट कर लीजिए।